चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा ख़राब होते जा रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन हो रही हैं, गिरफ्तारियां हो रही हैं, मुकदमात कायम हो रहे हैं। जो बलोच यकजहती कमेटी है उसके लीडरान वो भी सारे अंदर हो गए, और तो और अख्तर मेंगल साहब, अपने अचकजई साहब, सारे जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस थे, शायद बलूचिस्तान के ज़मीनी हकायक पॉलिटिकल ऐसे हो गए कि उनको भी मजबूरन दूसरी साइड पर सपोर्ट करना पड़ा। के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आजाद क्यों हुए थे? मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल है जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज ने मुझे परेशान किया, इस चीज ने परेशान किया। और अब इंडिया का झंडा क्यों लहरा रहे हैं यहाँ पे? इंडिया का क्या लेना देना आपके साथ? आपकी तो अपनी एक जिसे कहते हैं बिल्कुल एक ऑर्गेनिक किस्म की होनी चाहिए ना आपकी तहरीक। चलें, एक बात आप ध्यान रखना, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं, और ये मैं इंडियंस को कह रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियंस, मैं इंडियन ऑडियंस को एड्रेस कर रहा हूं, अगर आप बलोचों के साथ नहीं हैं तो आप पाकिस्तान के साथ हैं। इस बात को आप मत भूलिएगा। दिस इज द टाइम टू सपोर्ट द बलोच फ्रीडम स्ट्रगल विथ एवरीथिंग एट इंडियाज डिस्पोजल। जो भी कर सकते हैं, और जो भी मतलब जो भी। कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात है। पाकिस्तान में हुई जाफर ट्रेन हाईजैक के बाद बलूचिस्तान से बहुत सारे राज निकलकर सामने आ रहे हैं। ऐसे राज जिन पर यकीन कर पाना नामुमकिन सी बात है। बहुत सारे राज ऐसे हैं जिनके ताने बाने इंडिया से जाकर जुटे हैं। और बलूचिस्तान का एक सबसे बड़ा राज ये है कि एक वक्त में बलूचिस्तान पर हिंदू राजा का राज हुआ करता था। वहीं जब ईरान ने बलूचिस्तान को बनाया और अब जब बलूचिस्तान से पाकिस्तान पर हमले किए जाते हैं तो पाकिस्तान का मीडिया खुल्लम खुल्ला ये बात कहता है कि इसके पीछे इंडिया की खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। लेकिन अभी भी बहुत सारे बलोचों का माइंडसेट ऐसा है कि वो इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं। लेकिन कुछ वजूहात की वजह से बलूचिस्तान अभी तक ना तो आजाद हो सका और ना ही इंडिया के साथ इल्हाक कर सका। इसे बात करेंगे आज की इस वीडियो में, तो आइए चलिए हमारे साथ। दिनों पहले दोस्तों न्यूज आया था कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान का झंडा नहीं लहराया जा रहा है। दोस्तों अब इस समय आपको बता दें कि ये मैटर काफी बड़ा रूप ले चुका है। आपको बताते चले कि पाकिस्तान के CM ने नेशनल टीवी पे आकर कहा कि आप लोग बलूचिस्तान वाले पाकिस्तान का झंडे को लहराइए, और सभी स्कूलों में आपको बता दें कि वहाँ पर नेशनल एंथम जो गाया जाता है वो नेशनल एंथम पहले पाकिस्तान का गाया जाता था, पर आपको ये बताते चले कि वहाँ बलूचिस्तान का खुद का नेशनल एंथम सॉन्ग है, पर वो लोग वहाँ वो नहीं गाते थे, पर पाकिस्तान में गाते थे जो नेशनल एंथम है। अब आपको बता दें कि वहाँ पर बलूचिस्तान में बलूचिस्तानियों ने पाकिस्तान का नेशनल एंथम सॉन्ग गाना को बंद कर दिया है, और वहाँ पर झंडा जो कि लहराया जा रहा है वो बलूचिस्तान का लहराया जा रहा है, ना कि पाकिस्तान का। इस पर आइए देखते हैं पहले रिएक्शन पाकिस्तानी के, उसके बाद अब वीडियो के लास्ट में बात करेंगे। पाकिस्तान से कोई अच्छी खबरें नहीं आ रही। आज जब मैं सुबह उठा तो मैंने ये खबर पढ़ी कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, जिसकी जो टेरिटरी है दैट इज 347,000 किलोमीटर, दैट कंप्राइजेज 44% ऑफ पाकिस्तान पॉपुलेशन। उस टेरिटरी के चीफ मिनिस्टर ने यह कहा कि बलूचिस्तान के स्कूलों, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के अंदर अगर पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे और वो सरकारी बाबू जो पाकिस्तान का नेशनल एंथम और पाकिस्तान के सरकारी झंडे की कदर नहीं करते, हम उन्हें निकाल देंगे। मैं देख रहा था कि अपोजिशन लीडर मौलाना फजलुर रहमान की पार्टी JUIF कह रही है कि बलूचिस्तान में अब ऐसे स्कूल हैं जहां पाकिस्तान के झंडे नहीं लहराए जा रहे। इस चीज़ ने मुझे परेशान किया, मैं थोड़ा ही बड़ा तो मैंने एक और खबर देखी कि गवादर का एक इलाका है और मारा, वहां पे 5 पंजाबी वर्कर्स को बसों से नीचे उतार के कल रात कत्ल कर दिया गया। मैं थोड़ा और ही पढ़ रहा था तो मुझे यह पता चला कि जगह जगह पे बलूचिस्तान के अंदर जगह जगह पे BLA ने लोगों को बसों से उतार के हाईवेज बंद कर दी हैं, बसें जला दी हैं। अब मुझे ये बताएं, कभी खबर आ रही है कि जनाब झंडा नहीं लहराया जा रहा, कभी खबर आ रही है कि पंजाबी वर्कर्स को कत्ल कर दिया जा रहा है। ये कल रात की बात, और मैं उस हमारा इलाके को देख के आया हूँ। मैं उस और हमारा इलाके को जो ग्वादर की ही एक तहसील है बेसिकली, मैं उसको देख के आया हूँ। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि कितनी खूबसूरती है वहाँ पे, आपका तसव्वुर भी नहीं हो सकता।
लेकिन वहां पे 5 पंजाबियों को कल रात बसों से उतार के कत्ल कर दिया गया। मैं तो पंजाबियों को कहूंगा कि ना जाएं बलोचिस्तान, और जो बलोचिस्तान में पंजाबी हैं मैं उनको कहूंगा वहीं रहें। और जब ये दहशतगर्द थम जाएं, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ बलोचिस्तान तो आपको प्रोटेक्ट नहीं कर सकती ना, उनके पास तो इतने वसाइल, रिसोर्सेज, लेवीज, तो आपको पता है वैसे ही एक ठगों का नाम है। छोटा सा क्वेश्चन है, बलूचिस्तान के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हैं, क्या कहेंगे इस बारे में? दहशतगर्दी को तो कभी भी जस्टिफाई नहीं किया जा सकता, लेकिन पंजाब में भी जो लोगों को घरों से उठाया जा रहा है और ये सारी चीजें हो रही है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? बीएलए के लोगों ने, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लोगों ने इंडिया के झंडे उठाए हुए हैं। वो कहते हैं कि भाई हमें इंडिया के झंडे उठाने का मतलब तो यही हुआ ना कि वो इंडिया के साथ मर्ज होना चाहते हैं। वो क्यों होना चाहते हैं? वो तो पाकिस्तान, अगर इंडिया के साथ रहना चाहते तो पाकिस्तान के साथ आजाद क्यों हुए थे? वो आजाद हुए थे पाकिस्तान के साथ रहने के लिए, ना कि ये नहीं कि नहाते बच्चों को कत्ल करने मरवाने के लिए। वहां पे मानता हूँ कि दहशतगर्दी है। देखिए बीएलए वाले चाहते क्या हैं, क्या चाहते हैं? वो इंसाफ चाहते हैं, जो हमारी फौज देती नहीं है उनको। अच्छा। उनका हक है उनको इंसाफ मिले, लेकिन हमारी फौज देती नहीं है। ऐसे कैसे कोई भी ट्रेन हाईजैक कर ही नहीं सकता। ये हमारी फौज को पता नहीं है या हमारी एजेंसियों को पता नहीं है हमारे मुल्क के अंदर बाहर से असला कहाँ से आता है, क्या बॉर्डर से कोई ऐसे क्रॉस करके असला आ जाता है जो हमारी फौज के ऊपर चल जाता है। ये हमारी फौज के अंदर कुछ लोग मौजूद हैं जो ये सारे काम करवाते हैं। हर जगह पर आप देखेंगे, आपने कहा कि फौज सारी चीजों के मतलब जिम्मेदार है। जब मैं घर का एक अफराद हूँ, मुझे पता है कि मेरे घर का दरवाजा वो मेन दरवाजा है, मेन दरवाजे से जिसने आना है मैं सामने मुझे नजर आता है। अब बाहर से जो भी इंडिया से जो भी कोई चीज आती है पाकिस्तान में, बलोचिस्तान के अंदर जो उन लोगों को असला वगैरह दिया जाता है, तो हमारी फौज उधर क्या कर रही है उसको देखना चाहिए ना कि ये क्यों आता है। ये खुद ही जितना मैं बचपन से देख, मुझे वहाँ पे कोई इंडस्ट्री नजर नहीं आई, ठीक है ना। हमें भी उन लोगों को, हम जो मर्जी बात कर लें यहाँ पे, हम अगर बात करें ना बलूचिस्तान को लेकर कि यार वो जो है ना वो इस टाइम पंजाबी को मार देते हैं या वो करते हैं, नो डाउट भाई उनको गले लगाने की जरूरत है। आप वहाँ पे देखें जाके, वहाँ पे मेरे अपने कुछ ऐसे दोस्तों से राब्ते रहे, वहाँ पे कहा जाता है कि वहाँ पे साफ पानी नहीं मिलता। अब देखें ये अब गवर्नमेंट की गलती है या वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था, ठीक है ना, वहाँ पे उनकी गलती है। अब ये इस चीज़ की हम लोगों को नहीं आइडिया, जो मैंने वहाँ पे विजिट किया मुझे लगता है कि वहाँ पे जो नवाब सिस्टम था ना उनकी गलती थी यहाँ पे जो बलूचिस्तान में। ये देखिए कि बलूचिस्तान ने खुल्लम खुला पाकिस्तानियों को ये बात की है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और चाइना यहाँ से विड्रॉ कर दें, यहाँ पे पाकिस्तान और चाइना का कोई काम नहीं बनता। बलूचिस्तान जो है वो बलोचियों की जिम्मेदारी है और चाइना यहाँ पे हमारे कंसर्न के बगैर सीपैक पे काम कर रहा है, जिस प्रोजेक्ट को हम बुरी तरह खुद फ्लॉप करेंगे। देखिए इस चीज़ को पाकिस्तान को सोचना चाहिए था। हम यहाँ पे ना, हम लोग जो बात करते हैं ना, हम इंडिया की बहुत बात कर रहे होते हैं। नो डाउट इंडिया में भी देखें ना बड़े बड़े मसले चलते रहे, वहाँ पे तो कंपनी आती है ना, इन्वेस्ट करती हैं। क्या मसला? इसका मतलब ये है कि उनकी जो सिक्योरिटी सिस्टम है या उनकी गवर्नमेंट जो है स्टेबिलिटी है वो पावरफुल है, ठीक है ना। अगर उन्हें किसी जगह पे काम करना होता है वो पहले वहाँ पे आवाम के जो मसले होते हैं उनको सॉल्व करते हैं, ठीक है, फिर वहाँ पे काम करते हैं। अब हमारे यहाँ पे क्यों इशू पेश आ रहे हैं कि हमने पहले सी पैक की बात की, हमने कहा कि सी पैक से हम जो है ना वो लोगों को मतलब है कि हमने लॉलीपॉप के पीछे ही लगा दिया ना, इस हिसाब से देखा जाए, क्योंकि कंप्लीट तो हुआ नहीं। हमने कहा कि जी सी पैक बनेगा, आपको सेंट्रल एशिया तक रास्ता जाएगा, ठीक है ना, वहाँ पे आप मतलब बाकी मुल्कों को शामिल करके आप रशिया तक भी भेजेंगे, ठीक है ना, आप सेंट्रल एशिया तक आप ट्रेड लेके जाएंगे। क्यों नहीं फिर कंप्लीट हुआ? फिर ऊपर से हम जो है ना वो चाइनीज के ऊपर अटैक भी हो रहे थे। और आप एक चीज़ देखें कि बीएलए आखिर इतनी पावरफुल हो कैसे रही है। हम एक तरफ कहते हैं कि जी वहाँ पे उनको राइट्स नहीं मिल रही है, वहाँ पे उनको चीज़ें नहीं मिल रही, लेकिन आप उनके पास वेपन्स देखें। एक तो हमने ये सुना कि वहाँ पे वो वेपन्स इस्तेमाल हो रहे हैं जो अमेरिका जो अफगानिस्तान में छोड़ के गया था, एडवांस वेपन वो, और सेकंड वहाँ पे वो वेपन्स एक बंदे को मारने के लिए ना वहाँ पे, क्योंकि मैं खुद वहाँ पे देख के आया हूँ, मैं एक जगह जब मौजूद था तो वहाँ पे ब्लास्ट हुआ, तो मैंने वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेज जो बातें कर रहे थे वो कह रहे हैं कि एक बंदे को मारने के लिए ये जो है ना वो 7-7, 8-8 लाख का असला इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर इसका मतलब ये है कि उनके पास तो पैसा है। और सेकंड बात ये है, हम लोगों ने हमेशा वो एक ना उनकी बात सुनी कि मतलब वो जो मिसिंग पर्सन वाली, आप मुझे एक बात बताएं, हमने जितने भी बलूचिस्तान के अटैक देखे, चाहे वो आप चाइनीज़ के ऊपर कराची में अटैक देख लें, उसके अलावा भी जितने अटैक देख लें, वो बीएलए किन के हाथों में आ चुके? स्टूडेंटों के हाथों में। जो हमने कराची के अंदर अटैक देखा उसके अंदर कौन था? एक फार्मासिस्ट की स्टूडेंट थी, उसने अटैक खुद मतलब वो बम बांध के गई, उन्होंने खुद को ब्लास्ट कर दिया। बहुत सारी खबरें ऐसे निकल कर अब सामने आ रही है। पहले जो मिसिंग पर्सन का रोला डालते थे कि हमारे ये बंदे मिस हो गए, ये बंदे मिस हो गए, देखता आ रहा हूँ कि बलोचिस्तान को इंसाफ नहीं मिला। एज आई एम टॉकिंग विद यू एट द मोमेंट ये सिचुएशन है कि वो कह रहे हैं भाईजान हम पाकिस्तान के झंडे को नहीं मानते और हम झंडा नहीं लहराएंगे। वजीर आला बलोचिस्तान को ये कहना पड़ा कि भाई साहब झंडा लहराएं, कौमी तराना चलाएं, झंडा लहराएं, कौमी तराना चलाएं, नहीं तो आप नौकरी से चले जाएंगे। और जो बंदा नहीं चलाएगा कौमी तराना और नहीं झंडे की ऑनर करेगा उसको हम नहीं मानते, निकाल देंगे। मैं तो अब देखिए, अब ये जब सिचुएशन होगी, जब ये सिचुएशन होगी तो फिर मुझे बताया मैं किसके पास हूं। और एक और बड़ी बात, इस वक्त में जो वहां पे ऑपोजिशन लीडर है अख्तर मेंगल, वो इस वक्त उन्होंने बायकॉट किया हुआ है, सड़कों पे जुलूस जल्द से धरने दे रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों ने वीडियो देखा किस तरीके से यहाँ पर पाकिस्तान के अधिकारी, पाकिस्तान के बड़े बड़े लोग परेशान नजर आ रहे हैं। दोस्तों आपको बताते चले कि यहाँ पर बलूचिस्तान वाले जो कि 75 साल से पाकिस्तान के अंडर में और उनका ही सुन रहे हैं। आपको बता दें कि जो नेशनल एंथम बना है पाकिस्तान का, वो नेशनल एंथम में बलूचिस्तानियों का 1% भी जिक्र नहीं है। वहाँ पर पाकिस्तानी पंजाबियों के बारे में अच्छा बताया गया और उसमें कहा गया, जैसे हमारे देश का नेशनल एंथम है तो उसमें सबको लेकर कहा गया है कि भारत हिंदू देश मराठा करके नेशनल एंथम
है जो हमारे देश का है, वो हमारे देश का नेशनल एंथम में सभी लोगों को एक साथ जुट कर करके और सभी लोगों को राजीव से बना है। पर जो पाकिस्तानियों ने बनाया है अपना नेशनल एंथम, वो उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ पंजाबी हिंदुओं को सपोर्ट ने बनाया है, और साथ ही साथ उन लोगों को इतना सपोर्ट करने के साथ साथ वो लोग बलूचिस्तान को उसमें जिक्र तक नहीं किए हैं। अब जिक्र करने की बात छोड़िए, यहाँ पर अगर आप कोई चीज़ बना रहे हैं, अगर आप कोई देश में उस चीज़ को लागू कर रहे हैं, आपका ये फ़र्ज बनता है कि उस चीज़ को उस देश से रजामंदी ली जाए कि क्या आप इस चीज़ को आप वहाँ पर आपको ये सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, तो वो लोग भी अपना इसमें कुछ ना कुछ ऐड करेंगे। पर दोस्तों ऐसा कुछ नहीं किया पाकिस्तानी आर्मी ने, पाकिस्तान के जो अधिकारी उन्होंने, हालांकि पाकिस्तान से अलग ही होकर ही बलूचिस्तान बना है। अब देखिए पाकिस्तान धीरे धीरे टूट रहा है, अगर ऐसे ही पाकिस्तान टूटता रहा है ना, धीरे धीरे पाकिस्तान टूट रहा है, और इंडिया बलूचिस्तान को एकदम 1% सपोर्ट करता है, क्योंकि दोस्तों बलूचिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो काफ़ी अच्छी है। और वेपन्स से छोड़ दीजिए, वेपन्स को लेकर नहीं बात करेंगे, पर और भी किसी मैटर में अगर बात आती है तो वेपन्स को छोड़ करके बाकी सारी चीज़ों में इंडिया बलूचिस्तान का सपोर्ट करता है। पर यहाँ पर पाकिस्तानियों को इस बात की भी खुन्नस है कि बलूचिस्तान को भारत सपोर्ट कर रहा है, हमें तो नहीं कर रहा है। और दोस्तों यहाँ पर अगर ऐसे ही चलता रहा तो पाकिस्तान के क्या टुकड़े होंगे, और वो टुकड़े होकर धीरे धीरे भारत में मिलेंगे, और मिलने के साथ साथ फिर एक छोटा पाकिस्तान बचेगा जो कि एक तरीके से खत्म होने के कगार पर रहेगा। अब दोस्तों ये लोग तो शुरू में अलग तो हो गए, पर बाद में इनको रियलाइज़ होता है, अभी इनको रियलाइज़ नहीं हो रहा है इस चीज़ का कि किस तरीके से हमारा देश टूट रहा है, उसको बचा ले। हालांकि उनके सीएम ने रोते हुए आगे कहा कि इसको आप लोग हमारे देश के झंडे को लहराइए अपने यहाँ, और साथ ही साथ आप रोते हुए कहा पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेते हुए कहा कि आप लोग देश के झंडे को लहराइए और आप लोग हमारे नेशनल एंथम को गाइए। अगर आप लोग नेशनल एंथम को नहीं गाते हैं तो आप पर का जो नौकरी है, जो आप लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं, वो आपसे छीन लिया जाएगा। अब दोस्तों देखिए किस तरीके का अत्याचार किया जा रहा है। जो लोग यहाँ भारत में रहते हैं ना, वो काफ़ी संतुष्ट, काफ़ी खुश है, काफ़ी अच्छे है, क्योंकि दोस्तों ऐसा सीन वहाँ क्रिएट नहीं होता, यहाँ क्रिएट नहीं होता है। अब इस पर आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मुझे तो बहुत खराब लगा कि ये लोग किस तरीके से अपनी प्रथा, अपनी जो अपना काम है उस चीज़ को दूसरे पर थोपते हैं, मनवाते नहीं है, थोपते हैं। इस पर आप लोग क्या कहेंगे हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो को शेयर करिएगा ज़बरदस्त तरीके से, सभी तक वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और ये वीडियो आपको कैसी लग रही है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल नहीं करते, इसलिए दो काम आप लोग ज़रूर करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो से। जय हिंद, जय भारत माता की।